हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने घर का मतलब अभी नाश्ता वगैरह बना के आई हूँ। मैं टेरेस पर कुछ कपड़े वगैरह मैंने सूखने डालने हैं। अरे घर के काम नहीं, दिमाग का दही करके रखा पड़ा है। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा, अब मैंने आग भी जलाई यहाँ पर, आग सेक रही थी। तो थोड़ा सा सोचा कि चलो बैठे बैठे एक वीडियो बना लूँ। आग सेक लिया मैंने। तो वो कपड़े मैंने सूखने डालने हैं और ये है, एक हफ्ता हो गया इनको धोए हुए। नहीं, कल भी धोए हैं, सूख ही नहीं रहे हैं। तो साथ में फ्रेश, जैसे कि जैसे ये मौसम होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अभी जनवरी का महीना है भाई, बहुत ठंड का महीना है। तो इस महीने में हम गार्डनिंग में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि जो है गार्डनिंग का काम तो चलता ही रहता है। और नहीं तो जैसे कि चाहे गुड़ाई करनी हो, चाहे राख डालनी हो पौधों में, कोई सूखा पत्ता वगैरह हो उसको निकालना होता है। और गुड़ाई तो कर लिया करो, थोड़ी थोड़ी सी जान जाए, जैसे स्पेस होती है फूल वगैरह का, वहाँ गुड़ाई करते रहा करो। एक आधा घंटा जो है टेरेस गार्डन पर जरूर देना पड़ता है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला दुख रहा है, जुकाम हो गया। नहीं, जुकाम भी नहीं हुआ है क्योंकि हो जाता है, सर्दी है, अभी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, परेशानी के साथ साथ गार्डनिंग में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए है। तो ख़ास करके ऐसा कि अगर जब ऐसे जनवरी का महीना है तो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं हर एक गार्डनर के। किसी को जो है कटिंग, किसी को फूलों का शौक़ होता है, जैसे परमानेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट हो गया, कनेर का हो गया है, बोगनविलिया हो गया, मतलब बहुत सारे फूलों के पौधे लगाने का शौक़ होता है। तो वैसे मुझे तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। फूलों का खास करके मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। बस शौकिया तौर से कभी बेले होते हैं, जैसे हर एक मौसम का एक होता है। जैसे जुलाई अगस्त में होता है, उस टाइम ना तो कोई सीडलिंग होती है ना कुछ भी, उस टाइम कटिंग का सीजन होता है। और ये जनवरी फरवरी का महीना ऐसा होता है कि अभी भी कोई सीडलिंग वगैरह अभी करनी फिजूल दिया करेंगे तो फालतू की ख़राब हो जाएगी। हाँ, वो सेव तभी हो सकती है अगर उसको किसी या वो ग्रीन नेट होता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं, पॉली हाउस होता है, जिसमें या किसी एनवलप के साथ आप ढक सकते हैं, तभी वो सीड्स कामयाब हो सकते हैं। पर क्यों पंगे क्यों लेने हैं, जब अभी मौसम बाहर आने वाला ही है। जनवरी का महीना है तो 30 दिन का और इंतज़ार कर लो। फरवरी का होगा 28 का है ना, तो 40-50 दिन में ऐसी कौन सी प्रलय आने लगी है। तो थोड़ा सा जब बसंत पंचमी होती है, मौसम बाहर होता है, तो उस टाइम में सभी चीज़ें वगैरह लगा लो। कोई सब्जियों के बीज लगाने हैं तो फरवरी के एंड के बाद भी लगा सकते हैं, मार्च के शुरू में भी लगा सकते हैं। और कटिंग वगैरह है तो जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में है, ठंड बहुत होती है, फरवरी तक भी बहुत ठंड होती है, तो फरवरी के एंड तक भी बहुत सारी कटिंगें लगा सकते हैं। तो मैं रिजल्ट दिखाऊँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ये मैंने दिसंबर के महीने में ये गुलाब की कटिंग लगाई थी। तो इसको मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये जो कहते हैं ना कि दिसंबर में कटिंग पता नहीं लग जाती हो भाई, पता नहीं किन की लगती होगी। मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो ये वाली देखो, ये तो बिल्कुल काले रंग की होगी, है तो खाता में, ये तो डेड हो गई है ना। तो ये भी कुछ दिन पहले अच्छी खासी चमक रही थी, तो ये भी डेड हो गई है। तो जो ये 2-3 है, इनका कोई भरोसा नहीं, अभी तो चमक रही है। तो नहीं, अभी थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा सा टाइम होने दिए करो। जरूरी नहीं हर एक जगह का अपना एक टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स। कहीं गर्मी नहीं होती है इतनी, या किसी का सर्दी ज़्यादा नहीं होती है। तो थोड़ा सा अपने शहर का, अपने देश का देखना पड़ता है कि कितनी कौन कौन सा कैसा कैसा टेम्परेचर है, तो इस हिसाब से अपनी गार्डनिंग कर लिया करो। तो मैं तो इस बार देखो फ्रेंड्स, मैं तो ज़्यादा नहीं वो कर रही हूँ। मेरा तो खास करके इस बार गार्डनिंग मैं तो हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित करके रख देती हूँ गार्डनिंग में। मैं तो उलझती नहीं हूँ। तो मेरा ये देखो, एक तो देखो ये सर्दी इतनी है, बारिश हुई थी, तो ये देखो किचन में से ये फर्टिलाइज़र ने, ये वो फर्टिलाइज़र सिर्फ वो है, जैसे चावल धो लिए, आलू धो लिए, सब्जी धो ली मतलब, तो वो पानी स्टोर करके रख रही हूँ। तो फ़ायदा क्या है, कोई बात नहीं, पड़े रहने दो, इसमें कौन से कीड़े पड़ने लगे हैं। जब थोड़ा सा धूप निकलेगी, थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद थोड़ा पानी देना होगा तो हम फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो हमने फेंकना भी क्यों है, इस तरह से स्टोर करके रख रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पौधे कितने लश ग्रीन पड़े हुए हैं। वैसे भी फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर पौधों को छेड़ती नहीं हूँ। ऐसे नहीं, मैं कुछ भी अननेसेसरी देती भी नहीं रहती हूँ, और थोड़ा सा लिमिट में रखती हूँ इनको, हर एक चीज़ को। बस ऐसा है कि डिस्टर्ब नहीं करती हूँ पौधों को। और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स, मेरा
मेरा तो चलता रहता है। मेरा तो अपना मैंने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है। ये जो सर्दी का मौसम है ना, जैसे जनवरी या फरवरी, हमने वैसे भी रजाई में बैठ के मूंगफलियाँ ही खानी है ना, तो क्यों ना थोड़े से मूंगफलियों का असर दिमाग पर भी डाल दें। तो मेरा तो इस बार मैंने तो देखो फ्रेंड्स, मेरा तो हर साल का ही होता है। 2 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए। 2023 में अगस्त के महीने में मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी। तो अच्छा लगा मुझे कि थोड़ा सा 1 साल में तो चलो उलझुल सी जैसी भी गार्डनिंग हुई है, अतरंगी तरह की गार्डनिंग हुई है, पौधे फूल भी लगे हैं, सब्जी अभी भी गार्डनर के तो वैसे सभी लगते हैं। पर अभी एक मेन फोकस मेरा ये है कि अगर आपको क्योंकि मुझे शौक वेजिटेबल ग्रो करने का है, तो मैं वेजिटेबल के बारे में ही बात ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि मेरा एक घर भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ऊपर से अगर ये एरिया है भी है तो यहाँ पर धूप नहीं आती है, ना गर्मी में आती है ना सर्दी में आती है। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी सी दीवार है तो ये शेड बनाती है, उधर से भी शेड आती है, इधर से तो धूप वैसे भी नहीं आती है। तो थोड़ा सा ये जो इतना है, ये कितना 12x20 का है ये लंबाई में, इस आयताकार में ये। तो यहाँ का फ़ायदा नहीं है कोई। अगर यहाँ पर ग्रो बैग रखने भी होंगे तो कोई सब्जी नहीं लगेगी। मैंने गर्मी में लगा के देखा है, क्योंकि हीट से ही नहीं मिर्चें लगती है, हीट से ही नहीं भिंडी लगती है। थोड़ा सा 1 घंटे की धूप लगनी चाहिए। तो अब कौन उनको बार बार ऐसे धूप में निकालता रहेगा, है ना। तो पीठ दर्द का सत्यानाश ना हो जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स में सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को खंघ लगी हुई है, मेरा गला बड़ा दुख रहा है। तो मैं तो देखो फ्रेंड्स, मैं तो इस बार अपना टाइम टेबल सेट करके रखा हुआ है। मैं तो देखो फ्रेंड्स, ड्रम में अभी मेरे गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जा रहा है। मुझे ये फरवरी मार्च तक चाहिए, क्योंकि मैंने लगानी है सिर्फ। मैंने इस बार एक पूरा एक टाइम टेबल सेट किया हुआ, तभी मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। मैं गार्डनिंग में इतना कटिंग शटिंग वगैरह कुछ भी मैं नहीं लगा रही हूँ। इस तरह का जो बायोमास का ये जो गार्बेज का ये फर्टिलाइज़र होता है, यह देखो बूंद बूंद से, देखो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर नहीं, अरे मैं भी पता नहीं कौन कौन सी कहावतें बोल लेती हूँ। और वो ने बोलते नहीं है कि बूंद बूंद सो घट भरे टपक तरी तो होए वाला, है ना। तो मैं इस तरह से देखो ये किचन वेस्ट का गार्बेज का ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। इसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र रखा हुआ है। तो बहुत सारा फर्टिलाइज़र, इसमें कौन से कीड़े पड़ने लगे हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ख़राब होने लगा। स्टोर करके रखो, जब सब्जियाँ लगानी हो तो गर्मियों में देते रहो फर्टिलाइज़र, है ना। तो इस तरह से मेरी ये गार्डनिंग की शुरुआत हो रही है। नहीं मैं तो 2 साल से अपनी गार्डनिंग में वो कर रही हूँ। थोड़ा सा है, अभी मैंने देख लिया है कि मुझे गर्मियों में अभी कौन सी सब्जियाँ लगानी है। मैंने लगभग 400 पौधे भिंडी के लगाने हैं, और 10 पौधे मैंने हरी मिर्च के लगाने हैं, और 4-5 या 10 पौधे मैंने शिमला मिर्च के लगाने हैं। बैंगन के पौधे मेरे टेरेस पर है, और टेरेस पर मैंने बहुत सारे बैंगन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। हरी मिर्च के मेरे पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। भिंडी के जो सीड्स हैं मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, और फ्रांस बीन के हैं, फ्रांस बीन के मैं लगाऊंगी। फ्रांस बीन के भी मेरे पास बहुत सारे बीज है। बस ये 4-5 सब्जियां लगाऊंगी। गर्मी में हमारे टमाटर नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस लिमिट की जो भी सब्जियाँ होगी। तो जो स्टेयर पर है ये देखो, इस बार मैंने कोई नस्टेशियम, मैंने और कोई पौधा नहीं लगाया है, मैंने नस्टेशियम लगाया है। और जब मैं यहाँ पर से टेरेस पर को जाती हूँ ना फ्रेंड्स, ऐसे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, मैं तो फूलों के बीच में जा रही हूँ, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैंने पिछले साल का एक पौधा लिया हुआ था, तो उसके मैंने इस बार कितने सारे पौधे बनाए। साथ में एक छोटी सी टिप और भी दे देती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि पालक वगैरह के होते हैं ना, पालक जैसी ये कटीली पालक है, ये मैंने जो है उखाड़ करके ट्रांसप्लांट करके इस नस्टेशियम के पौधे के साथ लगाई थी। तो अगर यही एक पौधा मेरा जो है सीड्स के लिए, यही इतने से सीड्स भी होंगे ना, तो ये भी बहुत सारे हैं। क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर का भी इसी तरह का छोटा सा पौधा था, मतलब एक ही पौधा था जिसमें से मैंने सीड्स हार्वेस्ट किए थे। तो वो मैंने इस बार लगाए थे, और उनको जो है मैंने ट्रांसप्लांट करके जो है कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया भी था, कटीली पालक को जो मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाया था। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, वो थोड़े से बीज से भी मैंने कितनी सारी कटीली पालक लगाई है।
तो ये है वो कटीली पालक फ्रेंड्स। ये मैंने बिल्कुल एक छोटे से ग्रो बैग में, ऐसे छोटे से ग्रो बैग में लगाए थे। तो उसी में से मैंने ये जो है उखाड़ के फ्रेंड्स लगाए हैं। देख सकते हैं कितने सारे हो चुके हैं ये, और बहुत सारे इसमें देखो अभी फ्लावरिंग भी होने वाली है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह ये क्यों है फ्रेंड्स, ये मैंने इस बार जो है एक पौधा सभी का रखना है, ताकि इन सभी के जो सीड्स है मेरे पास हो। तो इसका एक छोटा सा तरीका ऐसा है, देखो फ्रेंड्स, जैसे पालक है, अभी इन्होंने फरवरी मार्च अप्रैल तक इसमें लगे ही रहना है, और मतलब पालक हार्वेस्ट होती रहेगी। तो मैंने क्या करा हुआ है, ये देखो थोड़ी सी पालक है, मैंने ये 4 पौधे 4-5 ये पालक के रखे हुए हैं, ताकि इसकी जब सीडलिंग होगी, सीडलिंग में बहुत टाइम लगता है इनमें। तो इस तरह से क्या होता है, एक क्रेट में से फिर वो बीज निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो फिर इतने में वो सब्जियों के लिए टाइम हो जाता है, जैसे भिंडी वगैरह लगानी हो तो फिर वो मैं तो उखाड़ दूँगी। तो धनिया के लिए भी मैंने ये देखो फ्रेंड्स छोटे छोटे से काम करके रखे हुए हैं। ये धनिया भी मैंने देखो ट्रांसप्लांट करके उखाड़ करके लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इसमें से अभी हार्वेस्टिंग भी लेती रहूँगी, और बाद में जब जैसे मेरे टेरेस पर बस ग्रो वो लगे हुए लगाया मैंने धनिया, वो मैंने उखाड़ देना है। तो जो इनमें सीड्स होंगे तो वही मैं धनिया के रख दूँ। वैसे तो हम बोलते रहते हैं ना कि 4-5 रुपए के सीड से 5 रुपए के तो सीड्स आ जाते हैं, क्या बचा कर रखने फ्रेंड्स। जो सीड्स हम अपनी टेरेस गार्डनिंग के अपने पेड़ पौधे जो हमने इस साल लगाए हैं ना, अगर हम उन्हीं सीड्स को रख देते हैं ना, बार बार उन्हीं को हम जो है ग्रो करते हैं ना, तो जो इनके जीन्स होते हैं ना वो एक तरह के होते हैं। तो इनको ये सभी चीज़ें जो है अपने ऊपर लेने की आदत होती है, वो इसी एनवायरनमेंट में हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि हाँ हम इसी घर में लगे हुए हैं, तो वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो बाकी आपको मैं दिखाऊँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो मैंने हरी मिर्च मतलब लाल मिर्च मैंने ऐसे रखी हुई है। तो देखो अगर ये जैसे मैंने ये बड़े लगाए हुए ना मिर्च के पौधे, अगर ये पूरी ठंड में, अभी पूरी ठंड है इनके ऊपर, अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, अगर एक आधा सर्वाइव भी कर पाएंगे ना, तो मैंने इस तरह से देखो एक मिर्ची एक मैंने यहाँ पर एक छुपा के रखी हुई है। तो वो भी तो कुछ दिन पहले ही मैंने छुपाई हुई है। तो इसमें से भी अगर 5-10 पौधे निकल गए ना, तो मतलब वो पूरी सर्दी अपने ऊपर झेलेंगे। तो जितने में ये फरवरी मार्च तक होंगे, बहुत मतलब अच्छी खासी पौध हो जाएगी। तो मुझे जहाँ मैंने लगाने 5-10 पौधे मिर्च के, वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। टमाटर का नहीं लगेगा गर्मी में, तो टमाटर का फजूल है, ये तो ऐसे ही है, ये तो चलो कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ बीच में लगाया हुआ था, ऐसे लगा लूँगी कहीं ना कहीं। तो कल मैंने जो कॉक्सकॉम का था वो मैंने कल निकाल दिया है, क्योंकि वो टमाटर के पौधे के ऊपर गिर रहा था, वो उधर डिश के पास था, वो मैंने निकाल दिया है। इसमें इतने सारे सीड्स हैं, तो ये तो मैंने बस सब ऐसे ही रख दिया है। मैंने ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इतना सारा हो जाता है ना कि बस संभलता नहीं है। तो बाकी मैंने छोटे छोटे से काम, जैसे ये छोटा सा मेरा खेत है, इसमें देखो मैंने लाल साग भी लगाया हुआ है, ये कोलराबी, ये घाट गोभी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इन सब्जियों को, मुझे नाम भी नहीं पता इनका। तो ये भी मेरे लगे हुए हैं, तो इनके भी मैं बीज रखूँगी। तो ये मेरा छोटा सा सरसों में देखो कितने सारे बीज आने लगे हैं, सरसों के बीज भी रखूँ। सरसों के तो अभी बीज भी सकते हैं। तो इन सभी के शीर्ष में देखो छोटा सा खेत में रखा हुआ। अगर मुझे ऐसा लगेगा भी ना कि हाँ, जैसे मैंने क्रेटें वगैरह खाली करनी है, 1-2 महीने का ही टाइम है फ्रेंड्स, कि उसके बाद हमें क्रेटें वगैरह ग्रो बैग बहुत सारे चाहिए। अगर सब्जियां लगानी हो तो मैं सब्जियों के बारे में बता सकती हूँ। बाकी जो कटिंग है वगैरह का वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेरे खुद नहीं लगती है कटिंग है वगैरह। तो बाकी बैंगन के फ्रेंड्स मेरे पास बैंगन के जो है बहुत सारे पौधे हैं। तो बैंगन कल मैंने हार्वेस्ट भी कर लिए हैं, और टमाटर सभी जो उस टाइम तक ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर जितना भी है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट होगा, तो सभी से क्रेटें भर जाएगी, और फिर सब्जियां वगैरह लग जाएगी। तो ये देखो मैंने ट्रांसप्लांट करके धनिया जो लगाया हुआ था, तो देखो कितना अच्छा हो गया। इसको रोज़ हार्वेस्ट भी करते हैं। थोड़ा सा बच्चे हार्वेस्ट करते हुए एक गलती कर देते हैं, तभी इन बच्चों को मैं कभी भी हार्वेस्ट करने नहीं भेजती हूँ। ये क्या करते हैं, ऊपर से जो है धनिया को हार्वेस्ट कर देते हैं, जो ये डंडी है ये छोड़ देते हैं। तो ये वैसे भी इसकी एनर्जी खाते रहते हैं, इनमें कौन से लीव्स आने वाले होते हैं। तो आप ये गलती मत करा करो, जब भी धनिया हार्वेस्ट करो ना, तो नीचे से इनके लीव्स काट लिया करो, ताकि ये जो वेस्ट न चले जाए। अरे बस क्या करें।
तो हाँ, इस तरह जब हार्वेस्ट करते धनिया वगैरह तो नीचे से इनके जो है धनिया को हार्वेस्ट कर लिया करो, फिर वो बुशी हो जाता है। फिर ये धनिया लगभग हमारे मार्च अप्रैल तक रहेगा, तो ये और भी अभी बुशी होगा। अभी तो इन पर जो है बहुत सारा ठंड पड़ रहा है ना। अरे ये कौन सी गोभी है? गोभी है, फूल गोभी है। मेरे ख्याल से फूल गोभी होगी ये वाली भी। तो बस इस तरह से इस बार मैंने थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगाई है, एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ। वैसे जैसे जैसे गोभी वगैरह है पहली बार लगाई, क्योंकि कौन सा खेत है फ्रेंड्स की बहुत सारी गोभी लगती हैं। बाकी जो जितनी है लोकल सब्जियाँ होती है, जैसे भिंडी पालक, मतलब बस गर्मियों में भिंडी मिर्च वगैरह होगी, वो सभी चीज़ें लगाने। घिया तोरी वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ भाई, इनके लिए तो कौन इतने पंगे ले, क्योंकि ये चीज़ें इनको बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, लग जाते हैं, फिर बेल सारी बड़ी सारी हो जाती, फिर जड़ जाते। तो उससे अच्छा कि लिमिट की सब्जियाँ लगाओ, पर अपने टेरेस गार्डन पर सब्जियां जरूर लगाओ। बड़ा बड़ा वो हो जाता है, इनसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो हर एक डेली के एक ना एक सब्जी आपको खाने को मिल जाती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदगी वास्ते वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबी दे।